हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रहा है शाम का वक्त, तो मैं आई थी अपने दूसरे वाले घर पे। तो यहाँ पे मैं छत पे खड़े होकर देख रही थी तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। तो सूरज भगवान डूब रहे थे जब, तो फिर मैंने थोड़े से उसका शूट कर लिया। और फिर उसके बाद में मैं अपने घर आ गई, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे आ गई। लेकिन कई दिनों से मेरा सिर दुख जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था मेरे सिर में कि मैं दवाई भी ले लेती थी तब भी मेरा सर दर्द करना बंद नहीं होता था। पूरा बदन इतना भारी भारी हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने क्या करा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद से ही अपनी बत्ती बनाई और तेल में डुबो के और खुद ही अपने आप अपनी नज़र उतार के और अब जला रही हूँ। तो देखिए कितनी बुरी नज़र लगी थी मुझे। और बस मैंने इसको जला ली है। जलाने के बाद में यहाँ पे इसे चप्पल से मार दे रही हूँ। तो देखो है ना, है कितनी परेशानी कि खुद ही अपनी नज़र उतारो फिर खुद ही जलाओ। तो कोई करने वाला नहीं है हेल्प। बच्चे हैं, सवेरे चले जाते हैं, सारा दिन उनका रूटीन अलग रहता है। कभी ट्यूशन, कभी पढ़ाई, कभी कुछ कभी कुछ। और साहब है, सवेरे जाते हैं रात को घुसते हैं, तो वो तो किसी मतलब की दवाई नहीं बनते हमारी। तो अपना काम खुद ही करना पड़ता है मुझे सारा ही। और सुबह का वक्त हो गया है, तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल के लिए। और देखिए यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और हल्का हल्का झरना झड़ रहा है। और सवेरे 7:30 का वक्त हो रहा है। तो वो देखिए दूसरे वाले स्कूल के पास में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहीं पे ही पास में एक स्कूल और है, छोटा सा ही स्कूल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बस वहीं पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और वो हमारा दूसरा घर है तो वहाँ की तरफ कोई वो स्कूल है। और ये लेडीज़ अपने अपने काम पे जा रही हैं। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब क्या कर दे। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी लगा लिए हैं धोने के लिए। और 3-4 दिन हो गए मुझे लगातार मैं कपड़े धो रही हूँ। ज़्यादा नहीं धोती, एक एक ही मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। जितना काम कर सकती हूँ उतना ही कर रही हूँ। और दवाई भी ले रही हूँ फिर भी मेरा कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से रात को मैंने खुद ही नज़र उतारी थी अपनी। और देखो अभी भी ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। और जबकि मैं रेगुलर कपड़े धोती रही हूँ लेकिन फिर भी इतना कपड़ा निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा। और वो भी कारण है उसका क्योंकि वाइट वॉश वगैरह हुई हैं। तो कपड़ों का तो पहले से ही इतना ढेर लगा हुआ था। और अब सारे गर्म कपड़े उठा उठा के रख रही हूँ। पहले भी मैंने एक बार रख दिए थे, लेकिन बीच में जो ओले पड़े थे, बारिश हुई थी, तो उस कारण दोबारा से निकालने पड़ गए। और फिर सब बच्चे भी आ गए थे घर में, भांजी वगैरह भी आ गई थी। तो बिस्तर वगैरह भी एक्स्ट्रा निकल ही आए। तो इस चक्कर में कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए। और अब वो लोग चले गए हैं तो ये सारे धो धो के रखने हैं मुझे, सारे कपड़े उठा उठा के। तो बस फ़िलहाल मैं एक ही एक मशीन लगा लगा के कपड़े धो रही हूँ, ज़्यादा मैं धो नहीं रही हूँ। क्योंकि जितनी मेरे में अंदर ताकत है मैं उतना ही काम करूँगी। और अभी फ़िलहाल मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही हैं, वो भी कहीं गई हुई हैं। तो इसी चक्कर में मेरे पे काम का भी वज़न ज़्यादा हो गया है। वैसे तो वो झाड़ू ही पोछा करती हैं, लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का भी सहारा बहुत है। और मेरे को तो इस टाइम बहुत ज़रूरत पड़ रही है उनकी। पर क्या करूँ, अभी वो भी नहीं हैं और वो भी अपने घर गई हुई हैं। उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, ऐसा वो बोल रही थी मेरे से कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं वहाँ जा रही हूँ गाँव देखने के लिए। तो अब मना भी नहीं कर सकती उनको। तो बस वो भी चली गई हैं और यहाँ पे मैंने अब सारे कपड़े धो दिए हैं। और धोने के बाद में इन्हें ड्रायर करके और सुखाने के लिए जाऊँगी अब। तो ये छोटू सा मैंने टब निकाला है।
मेरे ये टाँड़ पे रखा हुआ था। तो अभी जब मैंने टाँड़ की सफाई करी थी ना, उस दिन आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया था कि काफ़ी सारे बर्तन वगैरह भी निकाले थे मैंने टाँड़ पे से। तो वहीं पे ये छोटू सा टब रखा हुआ था, तो इसे भी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े हों तो इन्हें ऊपर लेके चले जाओ, और नहीं फिर तो फिर मुझे वैसी बास्केट वगैरह लेनी पड़ती है, और बड़ा टब मेरे को उठाया नहीं जाता है। काफ़ी मुझे दिक्कत होती है बड़े वाले टब से, क्योंकि भारी हो जाता है तो मेरे बैक पेन होने लगता है। इसी वजह से मैंने ये छोटू सा टब निकाल लिया है, और इसी में सारे कपड़े ले जाऊंगी भर के। अपनी सुविधा के हिसाब से ही काम करना चाहिए ना, बच्चों के भरोसे कब तक रहेंगे, और बच्चों को पढ़ाई से भी नहीं छुड़ा सकती हूँ कि अपनी परेशानी की वजह से बच्चों को छुड़ा लूँ स्कूल जाने से या ट्यूशन जाने से। तो इसीलिए मैंने ये छोटू से टब में अब सारे कपड़े भर लूँगी, और इसमें ये देखने में ही छोटू सा लग रहा है, लेकिन इसमें एक लोड के कपड़े सारे आ जाते हैं। जो जितने एक मशीन में कपड़े चलते हैं, डाले जाते हैं, उतने सारे कपड़े आ जाते हैं। और वैसे भी मुझे छत पे लेके तो जाने नहीं है, क्योंकि बारिश आ रही है, आप लोगों ने देखा, और मौसम का कोई भरोसा भी नहीं है। आना होगा तो तेज़ भी आ जाएगी बारिश, और बादल तो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और अगर नहीं आई तो नहीं भी आएगी, ज़रा सी देर में हवा उड़ा के ले जाएगी सारे बादलों को, और फिर धूप आ जाएगी। तो ऐसा ही मौसम आजकल का चल रहा है, और इसी वजह से सर्दी गर्मी भी हो रही है सभी लोगों को। तो यहाँ पे पहले वाली रस्सी जो थी, वो जो वाइट वॉश जब हुआ था तो यहाँ से हटा दी गई थी। तो अब क्या करती, फिर मैंने ये टेम्परेरी रस्सी बांध ली है, और जब ये कपड़े धो रही थी ना, तभी आके मैं बांध के गई थी इस वाली रस्सी को, क्योंकि उस कोई घर में है नहीं, अब मैं किससे कहूँगी बांधने के लिए। तो इसी वजह से मैं खुद ही बांध ले रही थी, और बस ऐसे ही उल्टी सीधी से बांध ले गई हूँ। एक तो मेरा इतना ऊंचा हाथ में नहीं पहुँचता है, और मुझे स्टूल स्टूल पे खड़े होके फिर जब मुझे बांधनी पड़ती, तो मैंने ऐसे ही टेम्परेरी सी बांध ली है फ़िलहाल। और जब शानू के पापा आ जाएंगे, मतलब वर्मा जी आ जाएंगे, तो मैं उनसे सही सही से रस्सी को बंधवाऊँगी। और अभी तो मैंने ऐसी बांध ली है, तो इस पे मैं जल्दी जल्दी ये कपड़े सारे डाल देती हूँ, और पड़े रहेंगे ना तो आराम से सूख भी जाएंगे, क्योंकि मौसम का तो ऐसा ही है, गर्मी भी है और ठंडक भी है, तो सूख जाएंगे। और यहाँ पंखा वगैरह चला दूँगी तो सूख जाएंगे पड़े पड़े, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। और कौन सा मैंने अभी कंबल धोए हैं, ये तो रेगुलर वाले कपड़े ही धोए हैं, तो सूख जाएंगे आराम से पड़े पड़े। और मैंने ये टावल वगैरह धोए हैं, तो अभी तो फ़िलहाल इनकी ज़रूरत है नहीं। और ये बात भी मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने 2 सेट बना रखे हैं, हर मेंबर के 2 सेट बना रखे हैं। तो एक एक टॉवल जोड़ी जो होता है वो मैंने धो दिया है, और एक एक जोड़ी निकाल दिया है। तो बस इसी वजह से इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब इनका 8 दिन बाद टर्न आएगा, तो 8 दिन बाद ये कब ज़रूरत के निकलेंगे। तो इसी से मुझे आराम भी हो जाता है, और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं नज़र आती है। और देखिए बाहर का मौसम कितना सुहावना हो रहा है ना, तो मैं ये अपनी बालकनी से ही दिखा रही हूँ। माल बालकनी कहाँ, मेरी ये छोटी सी खिड़की है, इसी से ही दिखा दे रही हूँ। मेरे इस वाली जो ये वाला घर है हमारा, इसमें बालकनी नहीं है, तो मैं इसी से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और धूप भी छड़ आ रही है, और मौसम भी घटा वटा का हो रहा है। तो बच्चे नहा नहा के गए थे, तो ये वाले टॉवल जो हैं छोड़ छोड़ के चले गए हैं। अब छत पे जाती तो मैं छत पे सुखा देती। और ये मैंने बाहर भी रस्सी बांध रखी है ऐसे ही, और रस्सी पे मैं इन कपड़ों को, जो ये मतलब टॉवल हैं, इन्हें यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और बस इसी तरह से अपना जैसे भी है गुजर बसर तो करनी होती है। छोटे छोटे घर हैं हम लोगों के, तो उसमें हिसाब से ही हम लोगों को रहना पड़ता है। और आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली एनसीआर का क्या हिसाब किताब है घर का। बड़े हैं तो उनके पास में काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, और जिनके पास छोटे छोटे हैं तो छोटे छोटे हैं। और दिल्ली में तो बहुत ही छोटे छोटे घर हैं, ये भी मैंने देखे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और देखिए यहाँ पे मेरा काम हो गया है ख़त्म, तो अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।